हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु ग्राम समाज एवं ग्राम विकास से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई? तो ये जो ग्राम विकास विभाग की स्थापना है, यह कब हुई थी? यह हुई थी आपके 1974 ईस्वी में। कब हुई थी? 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य व जिले के बीच समन्वय कौन करता है? तो राज्य और जिले के बीच जो समन्वय करता है वह कौन करता है? वह करता है जिलाधीश। कौन करता है? जिलाधीश। अगला क्वेश्चन है हमारा, छावनी बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो छावनी बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं वह कौन होता है? वह होता है सेना का मुख्य अधिकारी। जो सेना का मुख्य अधिकारी होता है वह छावनी बोर्ड का अध्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रांत की जनपद योजना 1948 के निर्माता थे। तो ये थे द्वारिका प्रसाद मिश्र। कौन थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र। देखिए दोस्तों, ये इसमें 4-6 क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश हो जाएंगे। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी या लेखपाल की भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जो मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत की क्वेश्चन है उनको छोड़ करके अगला क्वेश्चन अपना देखेंगे और मध्य प्रदेश के अलग। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया है? तो किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये ग्राम पंचायतों की बात हो रही है, तो ग्राम पंचायतों के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह कहा गया है अनुच्छेद 243 में। अनुच्छेद 243 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिला नियोजन समिति का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? यह किया गया था 74वां संविधान संशोधन। किसके तहत? 74वां संविधान संशोधन के तहत जिला नियोजन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मध्य प्रदेश के लिए देखते हैं, ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया था जबलपुर में 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में कहाँ किया गया था? जबलपुर में। अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो यहाँ कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहा है कि प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? वो नगर निगम की बात की जा रही थी और यहाँ पे नगर पालिका की बात की जा रही है। तो जो नगर पालिका है मध्य प्रदेश की वह है दतिया। क्या है? दतिया। 1907 ईस्वी में। ये जो मध्य प्रदेश से है ये मध्य प्रदेश वालों के लिए है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए नहीं है। इसके जहाँ मध्य प्रदेश नहीं लिखा रहेगा वह उत्तर प्रदेश वालों के लिए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायत समिति का बजट पंचायत समिति के समक्ष कौन पेश करता है? तो यहाँ कौन पेश करता है? यह करता है विस्तार अधिकारी। कौन करता है? विस्तार अधिकारी। अगला क्वेश्चन, किस समय काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है? ये होता है 1959 से 1964। 1959 से 1964 के काल को पंचायती राज का उत्थान काल कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस समय काल में पंचायती राज का ठहराव काल कहा जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उत्थान काल की बात हो रही है, यहाँ पे ठहराव काल की बात हो रही है, इसके बाद यहाँ पे ह्रास काल की बात हो रही है। ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ठहराव काल था तो ये कितने कब तक था? ये था 1965 से 1968, 3 वर्ष, 1965 से 1968 ईस्वी तक। अभी इसके बाद फिर कह रहा है किस समय काल को पंचायती राज का ह्रास काल कहा जाता है? तो कब कितने समय को कहा जाता है? यह कहा जाता है 1969 से 1983 ईस्वी, 1969 से 1983 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समय काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है? तो पुनरोदय काल कहा जाता है 1983 से आगे के काल को पंचायती राज का पुनरोदय काल कहा जाता है। दोस्तों ये जो चारों क्वेश्चन हैं, चारों को आप एक प्रैक्टिस करके एक तरफ से लिख करके अगर आप उसको कंठस्थ कर लेंगे तो बहुत ही आसान आपको लगने लगेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विचार किस देश से लिया गया है? तो जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है इसका किससे लिया गया है? यहाँ लिया गया है रूस से। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विकास किस देश से लिया गया? तो किस देश से लिया गया? रूस से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहला नगर निगम कब और कहाँ स्थापित किया? अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पहला नगर निगम हुआ था चेन्नई में 1887 ईस्वी में, चेन्नई में 1887 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, गाँव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार दो। यह कथन किसका है? यह किसने कहा? यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनको काम करने दो, चाहे वो 1000 गलतियां करें, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, पंचायतों को अधिकार दो। यह कथन किसका था? तो यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया? तो किसने बताया था? यह बताया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा बताया गया कि पंचायती राज को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको इसमें 60 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का इसमें सहयोग नहीं मिला। यह कथन किस कमेटी का है? तो यह कहा किसने था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसलिए असफल हो गया क्योंकि इसमें जनता का सहयोग नहीं मिला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार्यक्रम को जिसका कि लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंध है, केवल उन्हीं लोगों द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। यह कथन किस कमेटी का है? तो यह किसका है? यह है बलवंत राय मेहता कमेटी का। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से कार्य दिन प्रतिदिन अपने जीवन में करता है वही अपना कार्य करे। तो ये किससे हो जाएगा? बलवंत राय मेहता कमेटी से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषकों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना का सुझाव किसने दिया? कृषकों की आय में स्थिरता बनाए रखने के लिए फसल बीमा योजना का सुझाव किसने दिया? तो यह सुझाव दिया गया था श्री नारायण स्वामी नायडू द्वारा। किसके द्वारा? श्री नारायण स्वामी नायडू द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में फसल बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई? तो यह किसके द्वारा चलाई गई थी? यह चलाई गई थी जीवन बीमा निगम के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं LIC, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्यापक फसल बीमा योजना। जो व्यापक फसल बीमा योजना है तो किस सन में लागू की गई? यह की गई थी आपका 1985 में। ये जो व्यापक फसल बीमा योजना है किस सन में लागू की गई? तो लागू की गई थी 1985
1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कृषि व गैर कृषि की आय में, कृषि व गैर कृषि की आय में विषमता का अंश जिस देश में कम होता है वह देश होता है आर्थिक दृष्टि से, वह देश क्या होता है आर्थिक दृष्टि से, वह विकसित होता है। जहाँ विषमता का अंश कम होता है, जहाँ विषमता कम पाई जाती है, वह देश कैसा होता है आर्थिक दृष्टि से, वह देश विकसित कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य घटक है। तो ये मुख्य घटक की बात की जा रही है। तो मुख्य घटक है आपका गरीबी उन्मूलन का, गरीबी उन्मूलन का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 8वीं योजना के सापेक्ष, 8वीं योजना के सापेक्ष 9वीं योजना में निम्न में से किस फसल की प्रति हेक्टेयर रुपए में गिरावट आई। तो किस में गिरावट आई थी, किस फसल में गिरावट आई थी, तो यह गिरावट आई थी ज्वार में। किस में, ज्वार में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि में नए प्रौद्योगिकियों के लाभों के वितरण सर्वाधिक हिस्सा किस के पक्ष में गया। तो किसके पक्ष में गया था, बड़े श्रमिकों के पक्ष में, बड़े श्रमिकों के पक्ष में। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा है। कृषि निर्यात का जो हिस्सा है वह है आपका 13.5%। जो 13.5% है वह भारत के कुल निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा है। देखिए क्या होता है आयात और निर्यात। आयात मतलब क्या होता है कि दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को मंगाना, किसी वस्तु को लाना ही आयात कहलाता है। और क्या निर्यात क्या होता है कि किसी दूसरे वस्तु को, अपने वस्तुओं को भेजना निर्यात कहलाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की कुल कृषि निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा किस फसल का है। तो किसका है, समुद्री उत्पाद का। किसका, समुद्री उत्पाद का। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया। तो कब किया गया था, यह किया गया 25 सितंबर 2001। संपूर्ण ग्रामीण योजना का शुभारंभ जो था वह कब किया गया, वह किया गया 25 सितंबर 2001 ईस्वी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पोषणीय कृषि में निम्न 3 अंग कौन से हैं। तो कौन से हैं 3 अंग, ये हैं आपके, एक ही खेत पर हर वर्ष एक ही फसल न बोना। सही बात है, क्या करना चाहिए कि एक ही खेत में हर वर्ष फसलें बदल बदल के बोनी चाहिए। दूसरा है एक से अधिक फसलों को एक साथ बोना, ये भी सही है। तीसरा है कि खेत का पानी खेत में, हार का पानी हार में व्यवस्था को अपनाना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश में वानिकी प्रोत्साहन हेतु 55 योजना कब से शुरू की गई। तो यह की गई थी 1975 से। कब से, 1975 से। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है। तो जो संजीवनी संस्थान है ये कहाँ स्थित है, यह स्थित है भोपाल में। ये कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है, भोपाल में। तो ये संजीवनी संस्थान जो है ये महत्वपूर्ण है सभी के लिए। किसके लिए, सभी के लिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन कब से शुरू किया गया। तो जो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी मिशन था वह कब शुरू किया गया, तो यह शुरू किया गया 2006-2007। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, प्रदेश में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है। टीकमगढ़। ये मध्य प्रदेश वालों के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
कब प्रारंभ की गई? तो यहाँ प्रारंभ की गई थी 1999-2000, 1999-2000। ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राष्ट्रीय है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो राष्ट्रीय अंगूर है अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वहाँ है रतलाम। कहाँ पे? रतलाम में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड है कि अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? यहाँ होता है मंदसौर। किस जिले में? मंदसौर। यह मध्य प्रदेश वालों के लिए है। और यूपी वालों के लिए, तो यूपी वालों के लिए सभी लोग जानते हैं कि अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो अफीम की खेती की जाती है गाजीपुर और बांदा में। कहाँ? गाजीपुर और बांदा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से, कि मध्य प्रदेश में गांजे का उत्पादन किस जिले में होता है? तो यहाँ होता है खंडवा। कहाँ? खंडवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी मध्य प्रदेश से है, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए ठीक है ये। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमिगत किस जिले में है? तो उज्जैन में। अगला है मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषिगत भूमि किस जिले में है? मंडला में। ये भी मध्य प्रदेश से है। तो नहर का निर्माण हुआ बेनगंगा नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कौन सा है? कुएं और नलकूप। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो जो जलोढ़ मृदा है उसका पीएच मान कितना होता है? वह होता है 7 से अधिक। जो 7 से अधिक होता है, देखिए क्या होता है, जो 7 से कम होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अम्लीय। क्या कहते हैं? अम्लीय। और जो 7 होते हैं उनको हम कहते हैं उदासीन। और जो 7 से अधिक होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय। क्या कहते हैं? क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में न्यूनतम समर्थन कीमतें सरकार द्वारा वर्ष में कितनी बार घोषित की जाती है? तो कितनी बार घोषित की जाती है? यहाँ 2 बार घोषित की जाती है। कितनी बार? 2 बार घोषित की जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो जो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना कहाँ की गई? तो ये की गई थी पंतनगर। कहाँ? पंतनगर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो जो सघन पशु विकास कार्यक्रम था वह चलाया गया 1964 और 1965 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आम्रपाली प्रजाति है। तो आम्रपाली जो प्रजाति है किसकी है? वहाँ आम की। जो आम्रपाली प्रजाति है वह किसकी है? आम की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक गरीब किस राज्य में है? तो सबसे अधिक गरीब किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा। किस राज्य में है? उड़ीसा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो कब शुरू की गई? यह शुरू की गई थी अप्रैल 1999 ईस्वी में। कब शुरू की गई थी? अप्रैल 1999 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब लागू की गई? तो ये दिसंबर 1997। ये शहरी है। देखिए यहाँ पे शहरी दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? शहरी की बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? 1997 ईस्वी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? वह है आपकी छिपी बेरोजगारी। क्या है? छिपी बेरोजगारी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व में भारत का चाय उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो चाय उत्पादन में विश्व में भारत का पहला स्थान है। कैसा स्थान है? पहला स्थान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में भारत का
चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यहाँ चावल की बात की जा रही है, तो चावल में दूसरा हो जाएगा। चावल में दूसरा क्या हो जाएगा? चावल में दूसरा स्थान हो जाएगा भारत का, और पहला हो जाएगा चीन। किसका? पहला चीन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितने किलोग्राम है? तो यह है आपका 2127, या आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 21-27 किलोग्राम, 21 और 27 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो भारत में सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो यह है आपका 40%। कितना? 40%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 4 हेक्टेयर तक की जोतों का प्रतिशत कितना है? भारत में 4 हेक्टेयर तक की जोतों का प्रतिशत कितना है? तो वह है आपका 93%। कितना? 93%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में भूमि का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना है? प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल देखा जाए तो वह कितना होता है? 0.38 हेक्टेयर। 0.38 हेक्टेयर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 2% है। भारत में कितना प्रतिशत है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान सिर्फ 2% है, लेकिन भारत में कितना है? तो यह है 25.6%। 25.6% नहीं, ये 25.6 नहीं, 17 कुछ करके हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 कुछ करके है। ठीक है, लगभग 17%। कितना? लगभग 17%। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कृषि ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। यहाँ कहना है, यहाँ किसका कहना है? यहाँ कहना है कृषि मूल्य आयोग का। कृषि मूल्य आयोग कहता है कि जो भारतीय किसान है वह ऋण में ही जन्म लेता है और ऋण में ही पलता है और ऋण में ही मर जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे कृषि की इतनी दयनीय दशा हो गई है कि कृषि मूल्य आयोग ने ये सब बातें कह डाली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, किसके लिए बनी है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। जो नाबार्ड है यह किसके लिए बनी है? यह बनी है कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना की स्थापना कब की गई? तो यह की गई थी 1988 में। कब की गई? 1988 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समोच्च कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो जो समोच्च कृषि है वह अपनाई जाती है अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में। अपर्दन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च कृषि अपनाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक कृषि का प्रचलन। जो सामूहिक कृषि का प्रचलन है सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था? तो यह किया गया था पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम लोग रूस कहते हैं। पूर्व सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या सम्मिलित है? तो प्रधानमंत्री जो ग्रामोदय योजना है उसमें क्या सम्मिलित है? उसमें सम्मिलित है शिक्षा, पोषाहार, पेयजल, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें तथा आवास। क्या क्या चाहिए हमें? बेसिक शिक्षा चाहिए, खाने के लिए आहार या पोषा आहार चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए और स्वास्थ्य होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए और आवास रहना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि सुधार के विषय किस सूची से संबंधित है? तो जो भूमि सुधार के विषय हैं किस सूची से संबंधित हैं? यह है आपके राज्य सूची से। किस सूची से संबंधित हैं? राज्य सूची से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि BR मेहता समिति ने इस व्यवस्था को प्रस्तावित किया, उसे संज्ञा दी गई, तो किसे? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
करण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो अर्थ होता है, तात्पर्य होता है, वह होता है गरीबी उन्मूलन। क्या होता है? गरीबी उन्मूलन। बी आर मेहता मतलब हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, बी आर मेहता दे देगा तो आप याद करके जाइए बलवंत राय मेहता, कभी कभी हो जाता है। तो यह हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है? तो किस भाग में समाहित किया गया है? भाग 9 में। जो 73वां संविधान संशोधन था वह भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित किया गया? तो वह किया गया भाग 9, भाग 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगमों में वार्डों की अधिकतम संख्या हो सकती है। चलिए मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश वाले देख लेते हैं 70। जो नगर निगम है उनमें वार्डों की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 70। अगला क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? नगर पालिका अधिनियम 1961। नगर पालिका अधिनियम 1961। दोस्तों यहाँ हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।